अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स और पहले आपको सिखा चुका हूं एसईओ। एसईओ क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं, कैसे साइट्स को रैंक की जाती है, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। नहीं देखा कोर्स, इंटरेस्टेड हैं सीखने में, तो ये प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। और ये जो कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स की, इसमें हम सीखते हैं कि किसी भी किस्म की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। वर्डप्रेस में फ़िल्टर हम एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी किस्म का थीम हो उसको कैसे हमने यूज़ करना है, कैसे पेजेस बनाने हैं, कैसे सेक्शंस बनाने हैं और बने बनाए सेक्शंस को इंपोर्ट कैसे करना है, टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, पीडीएफ, ढेर सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, बड़ी मज़े की चैट ऑप्शंस, लाइव चैट। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन आप यहाँ पर सीख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको तरतीब से लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इदारे में, हमारी सरपरस्ती में रहते हुए सीखने के, कोर्स करने के चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके आप अवेलेबल कोर्सेज़ की और उनकी टाइम वगैरह की मालूमात हासिल कीजिए, एनरोल कीजिए और आइए यहाँ बैठ के इकट्ठे हम लाइव सेशन के दौरान नई से नई अपडेटेड चीज़ें सीखेंगे, नई स्किल सीखेंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने वेबसाइट पूरी बिल्ड कर ली है। जो लेक्चर 1 से हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लिया, एलिमेंटर और मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल फीचर्स हमने बना के देख लिया है। अब करना ये है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एसईओ के लिए भी बड़ा ज़रूरी है और नॉर्मल भी आपके लिए, आपके यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो क्या है कि आपकी वेबसाइट मल्टीपल डिवाइसेस पे कैसा रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, ये मैं इस वक़्त स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये देख रहे हैं, ये हमने लैंडिंग पेज बनाया था पूरा और इसमें हमने मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल सेक्शंस वगैरह ऐड किए थे, आपको सिखाने के लिए और लाइव सेशन के दौरान किया था। इस लेक्चर में कवर किया था। अगर आप इस साइट को बनाने में इंटरेस्टेड हैं, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसको क्या सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, जैसा हमने डिज़ाइन किया था बिल्कुल वैसा ही है, कहीं पे कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये ख़राबी पैदा हो सकती है कि अगर आप इसको टैबलेट के अंदर देखें या आईफ़ोन के अंदर देखें, एंड्रॉयड में देखें या छोटी स्क्रीन वाले फ़ोन पे देखें जिनकी स्क्रीन छोटी है। अगर इस वेबसाइट को उसमें खोला जाए तो ये कैसा दिखती है? इसके सेक्शंस, इसका टेक्स्ट, इसके इमेजेस कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको हमने टेस्ट करना होता है और अपनी वेबसाइट के एक पेज के तमाम सेक्शंस को इसी तरीके से वन बाय वन तमाम पेजेस को हमने फिक्स करना होता है कि वो किसी भी किस्म की डिवाइस पे ओपन किए जाएँ, तो वो अच्छे से दिखें। कहीं पे ऐसा ना हो कि फ़ॉन्ट, स्पेसिंग, लाइन हाइट, ठीक है? कलर्स, इमेजेस की पोजीशन, पैडिंग, मार्जिन सब कुछ बेहतरीन किस्म से दिखना चाहिए ताकि अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हो और ये आपके एसईओ के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसको अभी हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हमने करना क्या है। अब करना कैसे है, उसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो और या आप हमें थैंक यू कहते हैं, हमें अप्रिशिएट करने के लिए, तो वो ज़रूर किया कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि दोस्त से बाप का भी भला हो सके। स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर। और लेक्चर क्या है? डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया, डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आपका जो भी साइट का पेज था, जिस पेज को चाहे आपका कॉन्टैक्ट पेज है, आपका अबाउट अस पेज है, तमाम पेजेस को आपने ओपन करना है और एडिट विद एलिमेंटर की ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। हर पेज को वन बाय वन आपने ओपन करना है एडिट विद एलिमेंटर में और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हर सेक्शन को हमने मल्टीपल डिवाइसेस में फिक्स करना है। अब ये हमारा एलिमेंटर लोड हो रहा है। इसकी लोडिंग के बाद हम इसमें अपना काम स्टार्ट कर देंगे कि कैसे हमने टैबलेट में और मल्टीपल डिवाइसेस में इसको फिक्स करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी साइट को, फॉर एग्जांपल अपने दोस्त की साइट है, अपने क्लाइंट की वेबसाइट है, उसको चेक करना चाहते हैं कि उसका भी हमें पता चल जाए कि उसकी रिस्पॉन्सिवनेस फिक्स है या नहीं है, तो आपके पास तो एडिट विद एलिमेंटर की ऑप्शन तो उसकी साइट की नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसी साइट पे कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन की साइट खोल लेते हैं, अपनी साइट खोलते हैं और इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंस्पेक्ट का बटन क्लिक कर दीजिए ऑप्शन पे। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी मोबाइल और लैपटॉप की, इस पे क्लिक कीजिए तो ये
आपका व्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, इससे मैं ज़रा डॉक को साइड पे ले जाता हूँ। अब ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। मेरी साइट नेक्स्ट सॉल्यूशन की आपको मोबाइल के ऊपर ऐसे दिखेगी, ठीक है? ये देखिए, ये हमारा होम पेज ये दिख रहा है आपको। सब फिक्स है, जैसा हमने डिज़ाइन किया बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पे ये देखिएगा सेंटर में है मोबाइल स्मॉल, मोबाइल ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है 320 पिक्सल। छोटा फ़ोन होगा, छोटी स्क्रीन वाला 320 पिक्सल वाला, उस पे आपकी साइट ऐसी दिखेगी। आप ये पूरी साइट को चेक कर लेना है। कहीं पे इश्यू नज़र आया है तो उसी सेक्शन को एडिट विद एलिमेंटर करके उसको फिक्स कर लेना है। फर्दर इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए कि मोबाइल स्मॉल से लेफ्ट चले जाएँ या राइट चले जाएँ। जैसे ही आप राइट चलेंगे 320 पिक्सल था वो 375 पिक्सल हो चुका है। इस पे साइड को देखेंगे पूरा पेज हीरो सेक्शन से फुटर तक सब देखना है आपने। फिर मोबाइल लार्ज 425 पिक्सल वाला मोबाइल हो, आगे से टैबलेट स्टार्ट हो रहे हैं। टैबलेट में देखिएगा आपकी साइड कैसी दिख रही है और ऐसे ही आप इसको फिर लैपटॉप जो हैं 1024 पिक्सल वाले, फिर 1440 पिक्सल वाले लैपटॉप और उसके बाद इसको लेफ्ट करते जाएँ, रेज़ोल्यूशन बढ़ती जाएगी। आप अपनी क्रोम के अंदर रहते हुए अपनी साइट की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। नाउ अब हम आ गए हैं अपनी साइट पे। हम अपनी साइट को भी तो इंस्पेक्ट कर सकते थे। अपनी साइट को इंस्पेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएँ, ठीक है? ये मैंने अपनी साइट पे इसलिए नहीं किया था, उसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिएगा, ये मेरा इंस्पेक्ट करने से मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही ख़राब दिख रहा है। ये देखिएगा, ये काफ़ी ख़राबी नज़र आ रही है फ़िलहाल। अब हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता फ़िक्स करना शुरू करते हैं ताकि ये ख़राबी नज़र ना आए क्योंकि ये व्हाइट स्पेस आ रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा और इसको हम देखते हैं कि कैसे फ़िक्स होना है। इसको बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। टैबलेट पे ये तकरीबन ठीक दिख रही है लेकिन कुछ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं जो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसको अटेंड करते हैं। ले जी, हम एडिट विद एलिमेंटर पे अपनी पेज के आ चुके हैं जिसको हमने फिक्स करना है। तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक बार नज़र आ रही है, इसमें ये 3 डिवाइसेस नज़र आ रही हैं आपको। ये है डेस्कटॉप और ये है आपका टैबलेट और ये है आपका मोबाइल। जिस डिवाइस पे आप अपनी साइट के पेज को, सेक्शन को देखना चाहते हैं, उस पे क्लिक कर दें। हम सबसे पहले इसको मोबाइल पे करते हैं। अब आप देखिएगा, डेस्कटॉप पे जैसे क्लिक किया था तो हेलो आई एम डेवलपर ये हमने अपनी मर्ज़ी से एक फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट किया था, जो हमें लगता था कि ठीक है, ये हमने किसी साइट से कॉपी किया। लेकिन जैसे ही मोबाइल पे आते हैं तो ये फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा दिख रहा है और ये जो नीचे टेक्स्ट है, जो फैंसी टेक्स्ट है, जो टाइपिंग वाला स्टाइल में आपको नज़र आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट ज़्यादा होने से साइज़ भी बड़ा है, टेक्स्ट ज़्यादा होने से वो 2 लाइन पे शिफ्ट हो रहा है और उसकी वजह से एक नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा जो लेआउट है वो शिफ्ट हो रही है। लेआउट का शिफ्ट होना, जैसे ये आइकन्स हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसका शिफ्ट होना भी हमारी एसईओ के लिए खतरनाक है, हमारी साइट की स्पीड मुतासिर होती है। तो अब हम इसको फिक्स कैसे करेंगे? और इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, ये देखिए हीरो सेक्शन इस वक़्त थोड़ा-सा लॉन्ग भी लग रहा है स्क्रीन के मुताबिक। तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसके एडवांस में आ जाते हैं, बल्कि यहाँ से इसके मिनिमम हाइट जो आपको नज़र आ रही है लेआउट में, इस हाइट को अगर आप कम कर दें, तो मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ ये, ठीक है। अब देखिएगा इसकी जो कंटेनर की हाइट है वो कंट्रोल हो चुकी है। अब हेलो का साइज़ जो है वो मुझे बड़ा दिख रहा है, मैं इसको स्टाइल में जाके यहाँ पे अब देखने की चीज़ें नोट कीजिएगा कि इस वक़्त मैं हूँ मोबाइल पे और ये मेरी स्क्रीन पे जो अलाइनमेंट की ऑप्शन आ रही है, वो वहाँ पे भी मोबाइल नज़र आ गया। मैं यहाँ से भी डिवाइस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको मोबाइल इसलिए रहने दे रहा हूँ कि मेरे डेस्कटॉप की सेटिंग फिक्स थी। अब यहाँ पे मैं इसको सेंटर की बजाय राइट, लेफ्ट या जस्टिफाई किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये सेटिंग अप्लाई होगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल पे। इसका मतलब है कि अगर आपने डेस्कटॉप पे हेलो को लेफ्ट अलाइन किया था और मोबाइल पे उसको सेंट्रल अलाइन किया था तो दोनों चीज़ें ही सस्टेन करेंगी। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट मोबाइल पे भी लेफ्ट ही नज़र आएगा, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक़्त मैं आपको इसका साइज़ जो है, ये देखिएगा साइज़ के साथ टाइपोग्राफी में मैं आगे हैं, साइज़ के साथ फिर मोबाइल बना नज़र आ रहा है और इसमें आप 90 का फ़ॉन्ट जो है इसको कम कर देते हैं। मेरे ख़्याल से ये फ़ॉन्ट साइज़ इस स्क्रीन के लिए ठीक है। अब आ जाते हैं ये फ़ॉन्ट जो हमें ज़्यादा तंग कर रहा है और लेआउट शिफ्ट कर रहा है।
इस पे क्लिक करते हैं और इसके स्टाइल में आते हैं और इसकी टाइपोग्राफी में इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं ताकि ये वन लाइनर है। वन लाइनर रहेगा तो ये लेआउट को शिफ्ट नहीं करेगा। ये लीजिए, इसको भी हमने कर दिया। अब देखिएगा इसकी लेआउट शिफ्ट नहीं हो रही है, ये देखिए मूव नहीं कर रहा है। तो हमने अपना हीरो सेक्शन की एक तो टोटल इसकी हाइट कम कर दी, जो कि एक स्क्रीन के मुताबिक होनी चाहिए थी। दूसरा काम हमने इनके फ़ॉन्ट्स को एडजस्ट कर दिया। अब आप इसके कलर्स को सेट करें, इसकी अलाइनमेंट को सेट करें, ये आपकी चॉइस है। नीचे आ जाते हैं, इमेज ठीक है, इसके ऊपर जो हमने पैडिंग दी थी वो भी ठीक है। यहाँ पे मसला आ गया है। अब मसला क्या है, ये अबाउट मी का जो सेक्शन है ये सारा के सारा टेक्स्ट बिल्कुल लेफ्ट वॉल के साथ बाउंड्री के साथ अटैच है, जिसमें थोड़ी सी पैडिंग होनी चाहिए ताकि ये अच्छा दिखे। अभी अच्छा नहीं दिख रहा। हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को कर लेते हैं सिलेक्ट। ये कंटेनर को एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ से, और ये कंटेनर है और ये कंटेनर है। मैंने इस कंटेनर को सिलेक्ट किया और इसके एडवांस में आके इसको पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट की 10 पिक्सेल्स। मैंने इसको 10 पिक्सेल्स की पैडिंग दे दी है, बट ये सब पे अप्लाई हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे चेन लगी हुई थी। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसकी लेफ़्ट राइट की 10 और 10 की पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ी-सी लेफ़्ट से मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखिएगा। अब आप पहले वाली और अब वाली फ़ील देखिएगा कि कौन-सा बेहतर लग रहा है। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का साइज़ फ़िक्स करना चाहें, वो कर सकते हैं। अबाउट मी का ये जो सब हेडिंग थी और इस जहाँ पे टेक्स्ट एडिटर था, इसका भी आप स्टाइल, इसकी अलाइनमेंट को फ़िक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जस्टिफ़ाई कर देते हैं तो ये जस्टिफ़ाइड हो जाएगी। दोनों साइडों से आपकी एक बाउंड्री के अंदर ये टेक्स्ट नज़र आएगा। इसके बाद नीचे आइए, देखिए ये खराबी हो गई, ये टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा मोबाइल पे। क्यों नज़र नहीं आ रहा? और ये इसकी जो प्रोग्रेस बार में फिल होना था वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसके स्टाइल में आ जाते हैं और इसका जो कलर है यहाँ से इसको ब्लैक कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया और मुझे यही काम बाकियों पे भी करना है, तो मैं इसी को कर देता हूँ कॉपी और इस पे क्लिक करके पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ और यही काम मैं नीचे वाले प्रोग्रेस पे भी कर देता हूँ। तो मेरा ये भी फिक्स हो गया, देखें। नाउ ये हमने पीडीएफ लगाया था, पीडीएफ की ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, लेकिन हमने लगा दी। ये आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा। एडिटर में एलिमेंटर के एडिटर में ये आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो फिर ये आके ये नज़र आएगा। तो फ़िलहाल चाहिए भी नहीं था, हमने सिर्फ़ लर्निंग के लिए बनाया था। जी, अप्लाई करने के बाद देखिएगा पीडीएफ भी यहाँ पे व्यू हो गया। अब सर्विसेज़ हैं, अब ये सर्विसेज़ देखिए कि एक फ़ायदा और भी है। हर सेकंड अगर आप जो खुद बनाते, टाइम लगता है, अच्छा था, लर्निंग हो जाती, खराबी भी आती, आप उसको फिक्स करते, अगेन आपकी प्रैक्टिस हो जाती। लर्निंग के लिए तो अच्छा है। लेकिन जब आपकी लर्निंग हो गई है, प्रैक्टिस हो गई, आपको समझ आ गई कि कौन-सा काम कैसे करना है, ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ ताकि आपके पास कुछ काम ऐसा फिक्स करने वाला आ जाए, तो भी आप उसको कर सकें। अब इसमें मसला क्या है? फ़ायदा है, बल्कि मसला नहीं है, फ़ायदा है। हमने ये सेक्शन, अगर आपने ये लेक्चर देखा था, इस हमने साइट को बिल्ड कैसे किया था, इस पेज को कैसे बनाया था, सिंगल पेज पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसको देख लीजिएगा। तो हमने इस सेक्शन को इंपोर्ट किया था। जो एलिमेंट, जो सेक्शन हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी आपको फिक्स हालत में मिलती है, यानी कि आपको उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिव्यू ज़रूर करना है, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपको नज़र आती है तो फिक्स है। फिलहाल मुझे इसमें कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। देखिए इसकी पैडिंग सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फ़ोन का साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो ये सेक्शन हमने खुद बनाया था। ये देखिएगा, यहाँ पे और नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ब्रांड्स पे क्लिक करते हैं तो ब्रांड्स आपको नज़र आ जाएँगे, ठीक है। ये आप इस तरीके से इसको भी फिक्स कर सकते हैं कि इसकी आप नीचे टेस्टिमोनियल्स हैं, टेस्टिमोनियल की अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है या उसका आपको पैडिंग के इश्यू नज़र आ रही है, देखिए ये पैडिंग आपको लग रहा है नहीं, यहाँ पे पैडिंग ज़्यादा है, तो आप इसकी पैडिंग को, ये चेन को ब्रेक कर दें और अपनी कस्टम पैडिंग दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप 30 दे दें और 30 एंड इसको बॉटम पे 35 एंड लेफ्ट पे 30, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फर्दर ये आइकन्स हमने लगाए थे, ये भी इस वक़्त बिल्कुल ठीक हैं। अगर फिक्स करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि ये आइकन्स ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तो ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको आइकन्स की जो है साइज़ और इसका टेक्स्ट छोटा करना पड़ेगा ताकि ये कम जगह लें।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टाइल में आप आ जाएं, यहाँ पे आइकन्स की देखिएगा, ये चीज़, ये आइकन में क्या क्या सेटिंग्स मौजूद हैं, आइकन की पोजीशन और एनिमेशन स्पीड, और ये आ जाए अब स्टाइल में, आइकन का ये साइज, ठीक है, ये देखिएगा, ये आप बड़ा कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे इसको छोटा कर रहे हैं। अब इसको छोटा किया है तो फिर आप इस फ़ॉन्ट को भी छोटा कीजिए, और वो फ़ॉन्ट है कंटेंट का, और इस कंटेंट का जो फ़ॉन्ट है इसकी ऑप्शंस कहाँ पे हैं, ये टाइपोग्राफी में पड़ी हैं, और इसको भी आप छोटा कर देंगे, ये देखिएगा। और इस कंटेंट के साथ यहाँ पे इसकी टाइटल जो था, इसकी भी टाइपोग्राफी को छोटा करना पड़ेगा, ताकि ये थोड़ा-सा बैलेंस हो जाए, ये हैप्पी कस्टमर वाला, ठीक है? तो ये काम इस तरीके से आप कर दें। अभी आपने कर दिया, इसको आप कॉपी कर दें, और इसी को अगर आपको पसंद आ गया है तो आप इसको पेस्ट स्टाइल कर देंगे, तो ये दूसरे पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा ये फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, जो आपकी चॉइस है आपने इसको कैसे मैनेज करना है। नाउ ये ब्लॉक सेशन है, ये बिल्कुल ठीक है, इस पे कोई काम की ज़रूरत नहीं है, और ये अगेन आइकन बॉक्सेस हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म में फिर मसला आ गया, फॉर्म आपको कितना ख़राब दिख रहा है, ठीक है? फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अब इसको देखते हैं कि फॉर्म में क्या मसला है। इससे स्टाइल में आ जाएँ, और यहाँ पे देखिएगा इसके पैडिंग यहाँ पे दी हुई है 100 की, जिसकी वजह से ये फॉर्म काफ़ी लेफ्ट से 100 पिक्सल आगे गया हुआ है। इसको मैं फ़िलहाल अगर 20 की पैडिंग देता हूँ, तो देखिएगा क्या बनता है। और इसकी बॉटम की जो पैडिंग है उसको भी मैं 20 कर देता हूँ, और लेफ़्ट की जो पैडिंग है उसको भी 20 कर देता हूँ। तो ये कुछ हद तक बेहतर हो गया। अभी फ़ॉर्म की जो विड्थ है, ये भी कम कर देते हैं। ये लीजिए, ये फ़ॉर्म की विड्थ भी कम हो गई। अब मोबाइल पे ये फ़ॉर्म बेहतर लगना शुरू हो गया। पहले ये ठीक नहीं लग रहा था। सारी ऑप्शंस जो इनपुट फ़ीड थी वो ख़राब दिख रही थी। तो ये हो गया। इसके बाद नीचे फुटर, ठीक है, फुटर अभी चूँकि है भी उसका एक्स्ट्रा से बना हुआ है। नाउ अब एक और काम कर लेते हैं। ये तो हमने पूरा पेज इंस्पेक्ट कर लिया, चेक कर लिया और फिक्स कर लिया। अब यही काम हमने करना है, हीरो सेक्शन पे वापस आ चुके हैं, और अब टैबलेट पे आ गए हैं, और टैबलेट पे आके अब देखना है कि हमारी साइट टैबलेट पे कैसी दिखती है, कहीं पे इश्यू नज़र आता है तो उसको फिक्स कर लेंगे। अभी टैबलेट पे देखा, हीरो सेक्शन लुक्स गुड, कोई इशू नहीं है। अबाउट मी भी ठीक नज़र आ रहा है, पीडीएफ भी ठीक है, सर्विसेज भी ठीक नज़र आ रही हैं, पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, टेस्टिमोनियल्स भी ठीक हैं। ये नेविगेट जब मूव करते हैं, स्क्रॉल, देखिए ये भी ठीक है, ब्लॉग्स भी, कॉन्टैक्ट भी। हाँ, ये कॉन्टैक्ट को अगर आप फिक्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कि यहाँ पे चौथा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको एक ही स्क्रीन पे भी कर दें, अगर इतना बड़ा-बड़ा दिखाना मकसूद नहीं है तो। नीचे फ़ॉर्म भी ठीक है, तो टैबलेट और डेस्कटॉप हमारा और मोबाइल तीनों फिक्स हो चुके हैं। ठीक हो गया? नाउ अब आपके दूसरे, तीसरे, चौथे पेजेज़ होंगे, आपने उसको भी फिक्स कर लेना है, जितने भी पेजेज़ होंगे। इस पे आपको हेडर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये एडिट विद एलिमेंटर किया, और इसका फुटर जो है और हेडर है वो हमने एक्स्ट्रा से बनाया हुआ है। इसको हम कर देते हैं पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद अपनी साइट पे आके यहाँ पे आ जाते हैं कस्टमाइज़ में। ये अब हम रिस्पॉन्सिव करने लगे हैं अपने हेडर और फुटर को भी। जैसे एलिमेंटर में हमारे पास ऑप्शन थी मोबाइल, टैबलेट और फ़ोन की देखने की ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा के नीचे भी कस्टमाइज़ में भी ये 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। डेस्कटॉप पे हमारी साइट ठीक दिख रही है, हमने टेस्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप इसको मोबाइल पे देखना चाहें, इसको आप डेस्कटॉप या टैबलेट पे देखना चाहें तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका व्यू आ जाएगा। मैं इस वक़्त इसको मोबाइल पे सबसे पहले देखता हूँ। मोबाइल पे आते साथ ही ये जो हमारा मेन्यू था, ये मूव हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है ऑफ कैनवस मेन्यू में, जिसको बर्गर, हैमबर्गर मेन्यू भी बोलते हैं। ये 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं हमारा, इस पे क्लिक करने से मेन्यू ओपन हो जाएगा, है ना? इस पे क्लिक करने से ये हमारी ऑप्शंस जो हमने नेविगेशन मेन्यू बनाया था, ये हमें नज़र आ जाता है, और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं तो ये पोर्टफोलियो का पेज या उस सेक्शन पे आपको मूव करवा देगा, और हम इसको वापस टॉप पे लेके जाते हैं, और ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, कोई आइकन वगैरह लोगो ख़राब नहीं दिख रहे, तो ये बिल्कुल ठीक है। फुटर में आ जाएँ, तो फुटर की सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलेगी। फुटर में आप आ जाएँगे, तो ये जो आपको टू लाइनर मिल रहा है कॉपीराइट का टैक्स, इसको फ़िलहाल चैट का मैं बंद करता हूँ, और इसको आप
फिक्स कैसे करेंगे, कॉपीराइट पे क्लिक करें और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको कम कर देंगे ताकि ये आपकी स्क्रीन पे वन लाइनर आपको मोबाइल पे नज़र आ जाए। अभी भी ये टू लाइनर है और इसको और छोटा कर दें ताकि ये मेरे ख़्याल से ये वन लाइनर हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जो थीम से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको आप कस्टमाइज़ में आके करेंगे और जो आपके पेज से रिलेटेड जिस बिल्डर में बनाया है एलिमेंटर है तो एलिमेंटर से एडिट करके उस सेक्शन को आप फिक्स करेंगे। अगेन बता रहा हूँ, हेडर से लेके फुटर तक तमाम चीज़ पेज के तमाम एलिमेंट्स को आपने रिव्यू करना है और उसको तमाम डिवाइसेस के लिए फिक्स करना है। उसके बाद होम पेज हो गया, आपका कॉन्टैक्ट पेज है, आपका अबाउट अस है, राइट फॉर अस पेज है, तमाम पेजेस के आपने इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव को फिक्स करना है। समझ आ गया? सवाल है तो कमेंट कीजिए, पसंद आया है, समझ आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वूकॉमर्स। वूकॉमर्स क्या है? वूकॉमर्स कैसे साइट बनाते हैं? फ़ायदे क्या हैं? ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।